तो दोस्तों कल की देखने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन तो काफी हुआ, पर मूवी छोड़ के जाती है बहुत सारे सवाल। और जैसा हम हॉलीवुड के मार्वल या डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेके थ्योरीज बनाते थे, आज कल की वजह से इंडियन मूवीज के लिए भी हम वैसे ही थ्योरीज बना रहे हैं। तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और रेडी हो जाइए डिस्कस करने के लिए कुछ मेजर स्पॉयलर्स, जिसके जवाब तो हमें नहीं मिले बट अपनी अपनी थ्योरीज हम जरूर बना सकते हैं। तो मूवी के चार जो सबसे की कैरेक्टर्स है वो है भैरवा, सुप्रीम, यास्किन, सुमति एंड अश्वत्थामा का। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा मिस्ट्रीज और अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली रिवॉल्व करते हैं सुप्रीम यास्किन एंड भैरवा के अराउंड। तो सुप्रीम यास्किन का जो कैरेक्टर है उसके है तो सिर्फ दो ही सीन, लेकिन वो दोनों ही सीन बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है एंड बहुत ज्यादा मेजर सवाल छोड़ के जाते हैं। जैसे कौन है सुप्रीम यास्किन और ये कौन से युग से है? क्या ये कलयुग से है या उसके पहले किसी द्वापर या त्रेता युग से है? क्या है प्रोजेक्ट के जिसका सच किसी को भी नहीं पता? वो सीट किसकी है जिसे प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जा रहा है? तो आइए डिस्कस करते हैं व्हाट कुड बी द मोस्ट प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दिस। तो मेरे हिसाब से सुप्रीम यास्किन डेफिनेटली हमारे युग से तो नहीं है, क्योंकि हमारे युग में इंसान नॉर्मल है विदाउट एनी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज, एंड यास्किन काफी वीक स्थिति में तो है बट ही डेफिनेटली हैज अ लॉट ऑफ सुपर ह्यूमन एबिलिटीज, जैसे हवा में फ्लोट करना और लोगों को अपनी पावर यूज करके मार देना। और लास्ट में सीरम का सिर्फ एक ड्रॉप यूज करके वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो जाते हैं और उनके चार और हाथ निकल जाते हैं, एग्जैक्टली जैसा हमें कॉम्प्लेक्स के लोगों में दिखाया गया है मूवी में। और वो अर्जुन का गांडीव भी उठा लेते हैं। और वो जो सीड है आई थिंक वो किसी तरह हमारे होलिस्टिक माइथोलॉजी के भगवानों से रिलेटेड है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु या शिवा। इसी सीड से जन्म होगा विष्णु जी के 10th अवतार कल्कि का, और ये बात सुप्रीम यास्किन को पता है। और ये सीड यास्किन डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, उन्हें एक कैरियर चाहिए उसे यूज करने के लिए, जो सुमति का कैरेक्टर है, जिसके थ्रू उस सीड को एज अ सीरम यूज करके खुद को पावरफुल बनाएंगे और कल्कि के अवतार को पैदा होने से रोकेंगे भी आफ्टर किलिंग सुमति। और मेरे ख्याल से यही है प्रोजेक्ट के, टू आइडेंटिफाई कि कौन बेयर कर सकता है वो पावरफुल गॉड सेंड सीड जिससे कल्कि का जन्म होगा, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसे यूज करने एज अ फॉर्म ऑफ सीरम एंड कल्कि अवतार को अगले 6000 साल के लिए पैदा होने से रोक लें। और अब आ जाते हैं हमारी अगली बड़ी एक्सप्लेनेशन में जो भैरवा से रिलेटेड है, और वो है फिल्म के क्लाइमैक्स में, जब हमें पता चलता है कि भैरवा, जिसे हम सब काल भैरव या शिव जी का अवतार समझ रहे थे, वो एक्चुअल में है महाभारत के कर्ण के अवतार। जो ये इंप्लाई करता है कि नाग अश्विन हमारी होलिस्टिक हिंदू माइथोलॉजी से ज्यादा इंडिविजुअली महाभारत से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, क्योंकि कर्ण के कैरेक्टर को इस मूवी से इन्वॉल्व करने का ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं बनता था। और अगर आप वेद व्यास की महाभारत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कर्ण का कैरेक्टर ना तो वॉरफेयर और ना ही कैरेक्टर में अर्जुन के आसपास भी मंडराता था। दिस इज जस्ट अनदर अटेम्प्ट ऑफ यूजिंग अ ट्रेजिक हीरो कार्ड फॉर कर्ण। लेकिन डिस्पाइट बीइंग माइथोलॉजिकली इनएक्यूरेट, ये सीन आपको काफी गूज बम्स तो जरूर देता है। ये मुझे ऑलमोस्ट अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में उस सीन की याद दिलाता है जिसमें कैप्टन अमेरिका थॉर का हैमर लेके थैनोस से लड़ने लग जाते हैं। तो अगले पार्ट में हमें भैरवा का कर्ण में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, जिसमें अश्वत्थामा उनकी हेल्प करेंगे, ताकि दोनों कैरेक्टर मिलके द्वापर युग में जो उन्होंने कौरवों के साथ मिलके पाप किए थे उनका प्रायश्चित कर सकें। और वेरी लाइकली ये भी हो सकता है कि हमें अर्जुन का कैरेक्टर में विजय देवरकोंडा भी आगे के पार्ट्स में मिले, क्योंकि फिल्म में अर्जुन का गांडीव भी दिखाया गया है जो फिलहाल सुप्रीम यास्किन के कब्जे में है। लेकिन शायद अर्जुन फिर से जन्म लेंगे जस्ट लाइक भैरवा, और कर्ण एंड अर्जुन मिलके कल्कि अवतार की रक्षा भी करेंगे और कलयुग का अंत। तो क्या कल्कि यूनिवर्स के फ्यूचर पार्ट्स के लिए करण और अर्जुन का टीम अप देखने के लिए आप लोग एक्साइटेड हैं? आप लोगों की क्या राय है? व्हाट आर योर थ्योरीज अबाउट व्हाट यू हैव सीन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ कल्कि? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। तो ये था मेरा आज का वीडियो ऑन द स्पॉइलर डिस्कशन ऑफ कल्कि। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा किसी और मूवी के रिव्यूज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसा और कंटेंट देखने के लिए।